एक बार पुनः स्वागत है आपका डीके मिश्रा क्लासेस में। अभी नेक्स्ट के डिफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रे ग्रे के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनेशन क्या है ये अभी देखते हैं। ग्रे कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ग्रे के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस विधि का विज्ञान है। नेक्स्ट वो कहते हैं द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट। इसका मतलब क्या है? जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स, और इसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो गौर करने वाली 3-4 बातें हैं जो अच्छे से समझने की जरूरत है। विधि शास्त्र विधि का एक विज्ञान है, ये कहते हैं ग्रे साहब। दूसरा कहते हैं जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले, तो न्यायालय द्वारा जो कुछ भी नियम लागू किया जाता है और सिद्धांत, सन्निहित सिद्धांत, तो नियमों पर सन्निहित सिद्धांत का अध्ययन ही जूरिस्प्रूडेंस है। तो केवल अध्ययन नहीं, क्रमबद्ध तरीके से, यानी क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित या व्यवस्थित नियमों का एक हायरार्की होगी, एक क्रमबद्ध तरीका होगा, एक व्यवस्थित नियम होगा, सिद्धांतों पे सन्निहित होना चाहिए, उसका ही अध्ययन विधि शास्त्र है। सो विज्ञान की डिफिनेशन हमने पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ थिंग, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, चीजों का पहचान, वर्गीकरण, और चीजों की पहचान हो गई, वर्गीकरण हो गई, फिर उसकी एक सुनियोजित व्यवस्थापन होना जरूरी है, और कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम होता है। सो जो कुछ भी साइंटिफिक मैनर से सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से नियम को रखना और नियमों में जो सन्निहित सिद्धांत है उसका अध्ययन करना ही जूरिस्प्रूडेंस है, अकॉर्डिंग टू ग्रे। अब चलते हैं दूसरे स्कॉलर के डिफिनेशन पे। दूसरे स्कॉलर के डिफिनेशन से पहले फिर एक बार बता दूं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल याद करने योग्य है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों का अध्ययन, और दूसरा नियमों के सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रूल्स। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रूल्स, ये दो मुख्य सिद्धांतों के ऊपर, रूल्स के ऊपर जो सिद्धांत सन्निहित है वही है जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू ग्रे। अब आते हैं दूसरे डिफिनेशन। ये बहुत ही छोटे मोटे डिफिनेशन है, एक लाइन में समझ में आने वाले हैं। रॉस्को पाउंड साहब बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। बहुत ही सिंपल, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। ठीक है, ये तो याद रखने वाली है। फिर से विज्ञान अगर देखें तो विज्ञान आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग, चीजों की पहचान करता है, उसके बाद क्लासिफाई, वर्गीकृत करता है, और उसके बाद व्यवस्थापन का काम करता है। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये विज्ञान होता है। तो विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, और विज्ञान का जो टूल्स एंड टेक्निक है वही है। आते हैं कीटन के डिफिनेशन पे। सो अकॉर्डिंग टू कीटन,
जुरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन क्या है? कीटन के हिसाब से जुरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन, jurisprudence is the study of science, scientific synthesis of the general principle of law. इसका मतलब क्या है? हॉलैंड और कीटन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हॉलैंड कहते हैं कि jurisprudence is the formal science of positive law. सॉरी, एलन और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एलन कहते हैं jurisprudence is the scientific synthesis of essential principle of law. और ये कहते हैं दो चीज एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ा, स्टडी और जनरल प्रिंसिपल। बाकी पूरा का पूरा आप एलन की डिफिनीशन समझ लीजिए। सो अगर आप एलन की डिफिनीशन समझने में सक्षम हैं तो इसकी डिफिनीशन, कीटन की डिफिनीशन बहुत ही आसान होगा। विधि शास्त्र को विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना गया है। तो विधि शास्त्र यानी jurisprudence is the study and scientific synthesis of general principle of law. साइंटिफिक सिंथेसिस, एलन, आप जाएंगे पिछले वीडियो में हमने सब कुछ बताया कि साइंटिफिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। हमने ये भी बताया कि थेसिस होता है, उसके बाद हमने बताया एंटीथेसिस होता है, उसके बाद हमने बताया एंटीथेसिस होता है, उसके बाद एंटीथेसिस और सिंथेसिस में जो क्लैसेस होती है, क्लैश का जो रिजल्ट आता है वो होता है सिंथेसिस। ये सब कुछ हमने सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें डाला है। तो साइंटिफिक सिंथेसिस से यानी संश्लेषण से, विज्ञान की मदद से सिंथेसिस यानी संश्लेषण जो होता है, वो संश्लेषण जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ देता है। उसी का स्टडी जुरिस्प्रूडेंस है। जैसे एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा आईपीसी में, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ये पढ़ा होगा। इसका नटसेल में हम कह सकते हैं ये है एक्टस रियस एंड मेंसरिया। दोनों अगर मिलता है यानी दुराशय और कृत्य, उसके हिसाब से कृत्य, दोनों का जो संयोग होता है तभी वो अपराधी कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता। तो केवल मेंटल एलिमेंट से अपराधी नहीं होगा, केवल दुराशय गंदी नियत से अपराधी नहीं होगा। गंदी नियत के ऊपर कोई कृत्य और कार्य करेगा तभी वो अपराधी कहलाएगा। सो यह जो एक्टस रियस और मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक दायित्व को निर्धारित करता है, वो सिद्धांत है। और यही सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ के तौर पे जाना जाता है। और ये आया कैसे? तो साइंटिफिक सिंथेसिस से, एनालिसिस से एनालाइज करके फिर हम समझे कि यह प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर स्किल है, जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। उसी तरह से जो कुछ भी जनरल प्रिंसिपल हो लॉ के ऊपर, जो इंटायर लॉ को गवर्न करता हो, वही जनरल प्रिंसिपल साइंटिफिक सिंथेसिस के द्वारा आता है। और उसका अध्ययन यानी स्टडी करना जुरिस्प्रूडेंस है अकॉर्डिंग टू कीटन। अब आते हैं नेक्स्ट, एमजे सेथना। सो एमजे सेथना साहब ने क्या कहा जुरिस्प्रूडेंस के बारे में, उसको हम समझते हैं।
Jurisprudence as the study of the fundamental legal principle, including their philosophical, historical, sociological basis and analysis of legal concepts. इसका मतलब सेथना साहब का मानना है कि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, पृथक तौर पर हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। सब जुरिस्प्रूडेंस सबका मिला जुला स्वरूप है, सबका मिला जुला रूप है। पृथक पृथक हम ऐतिहासिक, वैचारिक विचारधारा की शाखा और विश्लेषणात्मक विचारधारा की शाखा अलग अलग हम पढ़ते हैं, वो जुरिस्प्रूडेंस नहीं है, वरन विधि शास्त्र मूल विधि का सिद्धांत है। मूल विधि का सिद्धांत जो जड़ में है, उसको कैसे समझेंगे, एवं विधिक संकल्पनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। संकल्पना विधि की कैसी हो, किस डायरेक्शन में विधि जाए, उसकी एनालिटिकल विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसमें दार्शनिक पहलू भी हो, ऐतिहासिक पहलू भी हो, समाजी शास्त्रीय पहलू भी हो, ये सभी अध्ययन समाविष्ट है। तो एनालिटिकल भी है, एथिकल भी है, हिस्टोरिकल स्कूल भी है, सोशियोलॉजिकल स्कूल भी है। उन सब का मिला जुला स्वरूप जो मूल विधिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, जो मेन एसेंशियल प्रिंसिपल्स को इंसाइन करता है, बताता है, कनोट्स करता है, उसी को हम कहते हैं विधि शास्त्र यानी जुरिस्प्रूडेंस। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पैटर्न की ओर। अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पैटर्न बोलते हैं जुरिस्प्रूडेंस is a functional study of the concept which legal system develop and it seeks to protect the social interest। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे हम समझेंगे इसको, तो समझने की कोशिश करते हैं एक बार। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए, विधि शास्त्र विधि की विभिन्न संकल्पना, विभिन्न मतलब अलग अलग, बहुत सारे संकल्पनाएं का ऐसा क्रियात्मक अध्ययन है, क्रियात्मक अध्ययन, प्रोसीजरल, जो लोगों के विवादों के निपटाने में सहायक होगा ताकि उनके सामाजिक हितों का संरक्षण हो सके। तो पैटर्न साहब के हिसाब से सामाजिक हितों का संरक्षण ही महत्वपूर्ण है और सामाजिक हितों के संरक्षण हेतु विवादों का निपटारा आवश्यक है। सामाजिक हित में क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट क्लैश होता है, सोशल इंटरेस्ट क्लैश होता है। तो सामाजिक हितों का संरक्षण करने के लिए जो विधि के विभिन्न कल्पनाओं की क्रियात्मक अध्ययन करिए, प्रैक्टिकल अध्ययन कीजिए, वही जुरिस्प्रूडेंस है जो सॉल्यूशन दे सके, विवादों को निपटारा हेतु सॉल्यूशन दे सके, सामाजिक हितों का संरक्षण कर सके, वो जुरिस्प्रूडेंस है। अब आते हैं लास्ट और बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है, लेकिन हर एग्जाम में पूछता है। जुरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू लास्की। सो लास्की साहब के अनुसार जुरिस्प्रूडेंस क्या है, तो विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये लास्की जी बोलते हैं। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग नेत्र ही होता है, जिससे हम
दृश्य को देख सकते हैं, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। सो विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम विधि को देख सकते हैं। यह दिव्य दृष्टि है, विधि को देखने का तरीका है। विधि को इसी लेंसेज से देखा जा सकता है। तो अभी तक का सभी डिफिनीशन हमने इस वीडियो में, ये अंतिम वीडियो था, इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस जो कुछ भी है वो हम पढ़ेंगे। अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं हमारे जुडिशियरी में, वो हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उससे पहले हम लिस्ट ऑफ बुक जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, वो हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 8 बुक और उसके राइटर कौन है उसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद फाइनली क्वेश्चन आंसर रखेंगे और एक सेशन हम क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे दूसरे शाखा की ओर, विधि शास्त्र के दूसरे शाखा की ओर। या तो हम चलेंगे एनालिटिकल स्कूल, या हम नेचुरल लॉ स्कूल के तरफ चलेंगे, नर्सैगिक विधि के लिए तरफ चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।